वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन के आगे के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लिया था कि कैसे बनाना है, और उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट को हमने सीखा था कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन काम करता है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आपको कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है उसमें कि जो बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक वाला उसके लिए हमारे लिए एक पासबुक बना के रखता है, वो अपना हिसाब किताब करता है। और हम क्या करते हैं, हम अपना एक सब्सिडरी बुक, कैश बुक बना के रखते हैं जिसमें बैंक से जितना भी पैसा आ रहा है, बैंक में जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है वो सारी चीजों का डिटेल में हम लिख कर रखते हैं। लेकिन बेटा बात को आप समझना, आज हमारा जो भारत देश है या फिर विश्व है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गया है। पहले क्या होता था कि हम बैंक जाते थे, जब जैसे स्टेटमेंट पता करना है हमको तो बैंक जाते थे, अपने पासबुक को लेके लंबी लाइन लगाते थे और स्टेटमेंट फिर निकलता था। तब हमको पता चलता था कि बैंक में कितना पैसा है, कितना नहीं है, ठीक है, कितना निकल चुका है और कितना बैलेंस बचा हुआ है। लेकिन आजकल आधुनिक जीवन है, इसमें क्या हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें कि आपको मोबाइल में मैसेज मिल जाता है, या फिर आप देखे होंगे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लोग इजीली अपने बैंक बैलेंस को चेक कर लेते हैं। इस वजह से आज की डेट में शायद ही कोई बंदा होगा जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बैंक में सारा चीज इमीडिएटली विद इन 5 सेकंड इंटरनेट बैंकिंग खोलकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे क्लास 11th के टॉपिक में ये दिया हुआ है तो इसको करना जरूरी है। लेकिन अगर हायर क्लास में आप बढ़ते जाएंगे तो हायर क्लास में ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो पिछले जो भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसमें हम लोग डेबिट बैलेंस देखे थे कैश बुक का, और डेबिट बैलेंस कैश बुक का था, उसमें हमको पासबुक में जैसा दिया था पासबुक के हिसाब से उसको मिलाना था और उस तरीके से हम कर रहे थे। आज का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2000 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद हम इसको बनाना चालू करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा यहां पर फॉर्मेट। ये कुछ इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और ऊपर में हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा अच्छे से लिख लेना। देखिए यहां पर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल होता है। फेवरेबल का मतलब ये होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा है। ठीक है, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक या फिर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है पासबुक, तो ये है अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये कि बैंक में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा निकाल लिया गया है पैसा, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन जब कैश बुक डेबिट वाला देगा या फिर पासबुक क्रेडिट वाला देगा तो वो फेवरेबल कहलाएगा, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम पढ़े हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। और यहां पर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है मतलब कि ये अनफेवरेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इसको प्लस करना है, माइनस करना है, वो सारी चीजों को भूल जाओ। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से आप करो, 110% आपके आंसर्स एग्जाम में सही आएंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहां पर ऐसा क्रेडिट वाला बैलेंस है ये लिख देते हैं। और यहां पर अमाउंट जो है वो 15,000 रुपीज है। ठीक, ये चीज क्लियर है।
अब आप समझो मेरी बात को। यहां पर हम लिखते थे, कुछ चीजों को ऐड करते थे, उसको लिखते थे, और यहां पर हम क्या करते थे, लेस वाले आइटम को लिखते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज करने हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। लास्ट में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से करना है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा समझो आप। पहले यहां पर हम क्या करते हैं, पहले लेस लिख लेते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं ऐड। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या करते थे, ऊपर में ऐड लिखते थे और नीचे में लेस लिखते थे। तो यहां पर हमको क्या करना है, जब भी अगर अनफेवरेबल बैलेंस हो तो ऊपर में लिखना लेस और नीचे लिखना ऐड। ठीक है, इसको पेंसिल से लिख देना, पेंसिल से, क्योंकि आगे मैं आपको कहानी में ट्विस्ट है, बताऊंगा कि आगे इसको क्या करना है। अब देखिए आगे, तो यहां पर हमको बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक। तो आप बात को समझो, ये जो कैश बुक रहेगा, तो कैश बुक रहेगा और ये पासबुक, दोनों को मैच करेंगे। अगर पासबुक अगर कम वैल्यू दिखा रहा है तो हम कैश वैल्यू को भी कम कर देंगे, और अगर पासबुक अगर ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है तो हम कैश बुक को भी ज्यादा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमको कैश बुक को ही छेड़ना है, हमको पासबुक से कोई मतलब पासबुक को नहीं छेड़ना है। हम बढ़ाएंगे कम किसको करेंगे, कैश बुक को करेंगे। क्लियर है। और किसके अकॉर्डिंग, तो पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक में अगर कम दिखा रहा है तो हम माइनस कर देंगे, पासबुक में अगर ज्यादा दिखा रहा है और हमारे कैश बुक में कम है तो हम फिर उसको ज्यादा कर देंगे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 15,000, इसको हम लिख लिए पहले पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में आइए, चेक ऑफ ₹3,500 क्रेडिट इन बैंक, आउट ऑफ विच वन चेक ऑफ फॉर ₹500 was dishonor, the information of which was not received। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम क्या किए, 3500 रुपए का चेक जमा कर दिए। मतलब 3500 रुपए का अलग अलग चेक होगा। हो सकता है एक 3000 रुपए का चेक होगा, एक होगा 3000 रुपए का चेक, और एक होगा 500 रुपए का चेक। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 3500 रुपए का चेक। लेकिन ये वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला क्लियर नहीं हुआ। और होता क्या है, जब हम जब जैसे ही बैंक में चेक को जमा करते हैं तो कैश बुक में हम उस वैल्यू को बढ़ा देंगे, इतना पैसा हम डेबिट साइड लिख देंगे। लेकिन पासबुक में क्या हो रहा है, पासबुक में वो वैल्यू उतनी नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है, क्योंकि 500 रुपए का डिसऑनर हो गया, तो 500 रुपए यहां पर कम दिखा रहा है। इस वजह से पासबुक में कम दिखा रहा है 500, इस वजह से कैश बुक में भी आपको 500 रुपए कम करना पड़ेगा। इस वजह से हम यहां पर लेस करेंगे। तो यहां पर पॉइंट 1 जो दिया हुआ है एज इट इज, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। और यहां पर कितना रुपए कम दिखा रहा है, 500 रुपए, तो 500 रुपए को यहां लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर लेस करना है। अब आप इस डाउट में नहीं रहना कि सर ने पिछले क्वेश्चन में, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया था कि लेस है तो इधर आएगा। अभी बेटा आप पेशेंस रखो, जैसा लिख रहा हूं वैसा आप समझते चलो, है ना। पहला वाला जो रहेगा वो इस कॉलम में आएगा और दूसरा वाला इस कॉलम में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे समझेंगे कि कैसे इसको और डील करना है। तो ये पहला चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो हमारा जो कैश बुक है वो ज्यादा दिखा रहा था 500 से, और पासबुक कम दिखा रहा था 500 से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा और पासबुक के बराबर लाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या किए, 500 रुपए कम कर दिए। आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट, चेक वर्थ 1500 रुपीज वर इशू बट चेक ऑफ ₹600 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2001। मतलब कि 500 रुपए का, 1500 रुपए का चेक दिए हैं हम किसी को, और वो अलग अलग चेक होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक जन को 900 रुपए का चेक दिए होंगे, एक जन को 900 का चेक दिए होंगे और एक जन को 600 का चेक दिए होंगे। टोटल कितना हो रहा है, 1500 रुपए हो रहा है। जिसमें से ये वाला तो पैसा निकल गया है, लेकिन ये वाला पैसा अभी तक के निकला नहीं है। और हम ये बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं, ये 31 दिसंबर को बनाया जा रहा है। 31 दिसंबर को बनाया जा रहा है बैंक रिकंसिलिएशन। लेकिन ये 600 रुपए कब निकल रहा है, 1 जनवरी 2001 में ये पैसा निकाला गया है। लेकिन 31 दिसंबर को तो हमको 600 रुपए ज्यादा दिखाई दिया होगा, क्योंकि पैसा निकला नहीं है हमारे बैंक से। और हम किए क्या होंगे, तो जैसे ही कैश बुक में, जैसे ही हम चेक बनाए होंगे, हम कैश बुक में पैसा कम कर दिए होंगे, क्रेडिट साइड लिख दिए होंगे। लेकिन पासबुक में
पासबुक में वो दिखा रहा होगा ज्यादा। कितना ज्यादा दिखा रहा होगा? 600 रुपए, क्योंकि निकला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पासबुक को तो नहीं छेड़ना है, क्यों? क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, इस वजह से कैश बुक को ही हम छेड़ेंगे। कैश बुक को ही हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो पासबुक बढ़ा हुआ दिखा रहा है, इस वजह से कैश बुक को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 600 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से हम यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर हम 600 रुपए ऐड करेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 600 रुपए ऐड हो जाएगा और 600 रुपए को हम यहां लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो नीचे वाला रहता है उसको हम इधर लिखेंगे, ऊपर वाले को अंदर साइड लिखेंगे। उसके बाद आगे 4th पॉइंट है, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट ₹300 इन बैंक, द एंट्री ऑफ विच वॉज नॉट डन इन कैश बुक। बहुत बढ़िया। एक जन कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डाल दिया तो क्या होगा, पासबुक ज्यादा दिखाएगा और कैश बुक कम दिखाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको यार कैश बुक के बराबर लाना है। तो कैश बुक में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये वाला फिर से ऐड हो जाएगा, ये 4th पॉइंट ये हो जाएगा ऐड। कितना रुपए से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए से ऐड, ये हो गया। उसके बाद ये 4th था, ठीक। उसके बाद है बैंक डेबिटेड ₹50 एज अ इंटरेस्ट इन पासबुक। देखिए बैंक डेबिट कर रहा है मतलब कि क्या होता है, तो हमने ये सीखा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जैसे ही मैसेज आता है तो हम खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाता है बैंक में, अकाउंट में। और यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ऐसा रहता है तो हमारे पास से पैसा चले जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 50 रुपए चले जा रहा है। इंटरेस्ट इन पासबुक, तो कुछ किसी चीज का इंटरेस्ट लग रहा है। तो पासबुक की वैल्यू हो गई है, पासबुक में अमाउंट कम दिखा रहा है, कम हो गया 50 रुपए से। और कैश बुक में कोई ज्यादा ही दिखा रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे, पासबुक को तो कुछ नहीं करना है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, इसलिए हम उसको कम करेंगे। और कम करेंगे मतलब कि माइनस किया जाएगा, और यहां पर हम 50 रुपए से कम कर देंगे, जिसको यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद बैंक क्रेडिट ₹250 एज अ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब बैंक वाला क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट मतलब पासबुक में पैसा आज बैंक में पैसा आ जा रहा है, तो पासबुक बढ़ जाएगा, पासबुक में मतलब कि पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, मतलब कैश बुक कम दिखा रहा है। पासबुक के बराबर लाना है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। और कैश बुक को बढ़ाना मतलब कि यहां पर ऐड करना। और यहां पर 6th पॉइंट में पैसा ऐड किया जाएगा 250 रुपए। तो यहां पर 250 रुपए ऐड कर लिए। ठीक है। अब आप बात को समझना, अब इंपॉर्टेंट बात, ये तो सारी चीजें एज इट इज जैसे ही करना था, जैसे डेबिट बैलेंस होता था कैश बुक का, वैसे ही हम कर लिए। लेकिन यहां पर आप बात समझो कि यहां पर था क्या, क्रेडिट बैलेंस था। इस वजह से क्रेडिट बैलेंस था, इस वजह से मैंने आपको ऊपर में लेस लिखने बोला और नीचे में ऐड लिखने बोला। लेस वाले को अंदर कॉलम में लिख रहे थे और ऐड वाले को आउटर कॉलम में लिख रहे थे। ठीक है। हम अपने दिमाग को ये इस तरीके से हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे थे, जैसे कि ये डेबिट बैलेंस ही हो, उस तरीके से कर रहे थे। ये सारी चीजों को कर लिए। अब आपको क्या करना है बेटा, तो अब यहां पर जो चीज आप लेस किए हो उसको यहां पर से मिटा दो और यहां पर आप लिख दो ऐड, और यहां पर जो ऐड किए हो वहां पर आप लिख दो लेस, क्योंकि जो लेस किए थे वो ऐड हो जाएगा और ऐड किए थे वो लेस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। ठीक। अगर मैं आपको इसको फिर से याद कराऊं तो याद करना मुश्किल है। इस वजह से आप एक चीज को जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हम किए हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलो। उसके बाद आपको जो चीज प्लस करना रहता है उसको प्लस करेंगे और जो चीज माइनस करना रहता है माइनस करेंगे। उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्लस वाले सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे और माइनस वाले सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे। चलिए तो कर लेते हैं यहां पर हम टोटल और चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 में ये ऊपर वाली को ऐड करेंगे। तो ऊपर वाला कितना है, तो ये 500 और 50, ये हो जाएगा 550। अब इसको दोनों को ऐड करके टोटल 15,550 होगा। और 15,550
550 में इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो रहा है 600 और 300, 900, 9, 10, 1150 रुपए, 1150 रुपए माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 14,400। और देखिए ये ना ही ऐसा नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है, ये 14,400 रुपीज आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का बेटा कौन सा बैलेंस होगा, तो पासबुक का यहां पर डेबिट बैलेंस होगा, तो यहां पर डेबिट लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बेटा अगर रटने अगर जाओगे आप तो काफी समय लगेगा, तो बेटर ये है कि इसी तरीके से आप करिए तो अच्छे से आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बस हम क्या चेंज करेंगे, अगर ये ओवरड्राफ्ट रहा पासबुक या फिर अगर कैश बुक जो है क्रेडिट रहा तो ऐड को माइनस कर देंगे और माइनस को ऐड कर देंगे, बस इतना ही चेंज करना पड़ता है, बाकी एज इट इज सेम है। तो चलिए यहां पर बैलेंस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर दिया हुआ है पासबुक शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹800 ऑन 30 जून 2000, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा यहां पर हमको पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस का मतलब यह है कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, याद करने का एकदम आसान तरीका है, आपके बैंक खाते में अगर पैसा आता है तो क्रेडिट लिखाता है, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, लेकिन जब पैसा जाता है तो डेबिट लिखाता है। और यहां पर 800 रुपए डेबिट है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है, तो यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे, डेबिट बैलेंस पासबुक, ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अनफेवरेबल, तो यहां पर 800 रुपए लिख देंगे। और मैं आपको बताया हूं कि अगर अनफेवरेबल हो तो आप ऊपर में लेस लिखना और नीचे में ऐड लिखना। उसके बाद बनाने के बाद जैसे ही हम ऐड और लेस नॉर्मल तरीके से बना लिए, उसके बाद आप उसको चेंज कर देना, जो लेस होगा वो ऐड हो जाएगा और ऐड वाला लेस हो जाएगा, और जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं ऊपर में क्या लिखूंगा, लेस लिखूंगा, और आप इसको पेंसिल से लिखिएगा क्योंकि आगे चल के इसको चेंज करना रहेगा। और यहां पर मैं लिखूंगा ऐड। ठीक, और ये लेस वाले को इसी कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि आगे चल के इसको ऐड कर देंगे, और ऐड वाले को हम आउटर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि आगे चल के ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहां पर देखिए बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो बात को समझना, यहां पर आ जाएगा कैश बुक और पासबुक। तो कैश बुक जैसा रहेगा वैसे ही हमको करना है, हमको यहां पर कैश बुक को नहीं छेड़ना है। अगर कैश बुक ज्यादा दिखा रहा है तो पासबुक को भी हम ज्यादा कर देंगे, और अगर कैश बुक कम दिखा रहा है तो हम पासबुक को यहां से कम कर देंगे। तो बात समझ रहे हो बेटा क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में बॉक्स में पासबुक में बनाता था, इसका मतलब कि पासबुक जैसा है उसी तरीके से हम कैश बुक को चेंज करते थे। और यहां पर पासबुक दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम पासबुक को ही चेंज करेंगे, मतलब कि पासबुक में अगर कम दिखा रहा है कैश बुक के मुकाबले तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, और अगर ये ज्यादा दिखा रहा है कैश बुक के मुकाबले तो उसको कम कर देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, चेक ऑफ ₹1500 and 1800 वर सेंड टू बैंक बट दे हैव नॉट बीन कलेक्टेड टिल 30 जून। तो यहां पर क्या हुआ होगा, तो ये है कैश बुक और ये है पासबुक। जैसे ही हम चेक को भेजेंगे, कितने रुपए का, यहां पर 1500 रुपए का चेक और 1800 रुपए का चेक, दो चेक है, 8 5 13 और ये 3300 रुपए का चेक बैंक में भेजा गया। बैंक में भेजा गया उसी समय क्या किया जाएगा, कैश बुक में उसको डेबिट साइड लिख दिया जाएगा, मतलब वहां पर इंक्रीज हो जाएगा पैसा। लेकिन पासबुक में
वो अभी तक के इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक अभी वो पैसे को कलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि कलेक्शन में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में कम दिखा रहा है, कैश बुक में ज्यादा है, तो पासबुक में हम इसको क्या करेंगे, इसको और ज्यादा दिखाएंगे ताकि कैश बुक के बराबर हो जाए। तो यहां ज्यादा दिखाएंगे, इसका मतलब कि हमको यहां पर करना पड़ेगा ऐड। तो जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा ऐड, और यहां पर हो जाएगा 3300, जिसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 3300। ठीक, उसके बाद सेकंड है चेक ऑफ ₹500 एंड ₹700 वर इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हम यहां पर चेक इशू किए थे, हम यहां पर चेक इशू किए थे 500 और 700 का, टोटल 1200 रुपए का। तो कैश बुक में हम जैसे ही इशू करेंगे तो हम यहां पर अपना क्रेडिट में लिख देंगे और उससे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर पासबुक में वो ज्यादा ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक के प्रेजेंट नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको आज चेक दे दूं और मैं अपने कैश बुक से तो उसको माइनस कर लूंगा कि यार मेरे अकाउंट से 1200 रुपए चले गया, लेकिन आप महीनों भर बैंक में गए ही नहीं हो, उस चेक को लगाए नहीं हो, तो कहां से बैंक से पैसा तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस चेक को लेके बढ़िया घूम रहे हो। ठीक है, अब 1 महीने बाद जा रहे हो और 1 महीने पहले मैं बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूं, तो मेरे को तो ज्यादा दिखेगा बैलेंस, कैश बुक में कम दिख रहा है और पासबुक में ज्यादा दिख रहा है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो यहां पर देखो क्या करना है, तो यहां पर कैश बुक में कम दिख रहा है, इस वजह से पासबुक में भी हमको कम करना पड़ेगा, इस वजह से यहां पर ये लेस होगा और यहां पर 1200 रुपए से लेस हो जाएगा और इसको हम इनर साइड लिखेंगे 1200 रुपए। उसके बाद बैंक चार्ज इंटरेस्ट फॉर ₹50 इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो बेटा अगर ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब कि बैंक से आप पैसे निकालते हैं, आपके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है और आप पैसे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ये फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलता है। तो जब आप पैसे निकालते हैं और जब आपके पास पैसा आ जाता है तो बैंक ऑटो डिडक्ट, मतलब अपने से उसको काट लिया जाता है इंटरेस्ट के रूप में, क्योंकि उस समय आप निकाले थे उस पैसे को, तो यहां पर ब्याज के तौर पर 50 रुपए माइनस कर लिया गया है। लेकिन अब आप बात को समझना, कैश बुक में तो ज्यादा दिखाएगा लेकिन पासबुक में पैसा कम हो गया है, तो आपको क्या करना है, ये पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, इस वजह से पासबुक में भी आप बढ़ा देंगे, मतलब कि यहां पर ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जो ऐड होगा वो अमाउंट आएगा ₹50। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ₹200 had been deposited in bank directly by a customer which have not been recorded in cash book। ठीक, यहां पर है कैश बुक जो कि लॉक है, मतलब कि इसको छेड़ना नहीं है, और यहां पर है पासबुक। अब पासबुक में क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि एक बंदा जो है हमारा कस्टमर वो डायरेक्ट 200 रुपए जमा कर दिया है, इसलिए ज्यादा दिखा रहा है, और यहां पर कैश बुक कम दिखा रहा है क्योंकि यहां पर हम उसको लिखे नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के बराबर लाने के लिए ये पासबुक में जो ज्यादा दिखा रहा है उसको हम कम करेंगे, तभी जाके बराबर होगा। इस वजह से कम करेंगे, मतलब कि यहां पर हमको लेस करना पड़ेगा, तो यहां पर 200 रुपए लेस हो जाएगा। तो यहां पर तो सारी चीजें हो गई है, अब बनाना चालू करते हैं। ठीक, मतलब टोटल करना चालू करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, हम नॉर्मल तरीके से इसको किए। अब ये सब चीज हो गई और यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये ओवरड्राफ्ट है, और जब ओवरड्राफ्ट रहे तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो लेस लिखे हैं उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे, और ये जो ऐड वाला है वो यहां पर हो जाएगा लेस। अब हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये 1200 और 200 हो जाएगा यहां पर ये 1400, और 800 और 1400 4 4 12 और ये आ जाएगा 2200। अब 2200 में अब ये 3300 और 50 माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी से हो जाए। तो देखो 2200 में माइनस करेंगे 3300 और माइनस करेंगे 50, तो यहाँ पर आ रहा है -1150।
बेटा बात को समझना, अगर सिर्फ 1150 आता इसका आंसर, तो यहां पर हम लिखते बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में कैसा बैलेंस रहता, तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस रहता। कब? जब यहां पर 1150 रुपए आंसर आता, प्लस में आता जब इसको माइनस करते तो। लेकिन यहां पर -1150 रुपीज आ रहा है, तो बेटा यहां पर आप ना इसको डेबिट बैलेंस लिख दोगे 1150 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी ओवरड्राफ्ट हो या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, इसका मतलब कि अनफेवरेबल होता है। और अनफेवरेबल में हम क्या करते हैं कि ऊपर में पहले लेस लिखते हैं और नीचे में ऐड लिखते हैं। उसके बाद हम जो एक चीज को सीखे हैं उसी तरीके से ही हम एंट्री को करते हैं। उसके बाद यहां पर जहां पर लेस है उसकी जगह ऐड कर देते हैं और ऐड की जगह यहां पर लेस कर देते हैं और एज इट इज हम इसको बना लेते हैं। अगर यहां पर जब आंसर कैलकुलेशन करने पर अगर पॉजिटिव आता है तो पासबुक का अनफेवरेबल होता है डेबिट, वैसे ही कैश बुक का अनफेवरेबल होता है क्रेडिट, तो यहां पर क्रेडिट आ जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 1150 रुपए आने के बजाय यहां पर -1150 आया है, नेगेटिव में आया है। इस वजह से आप इसको लिखोगे डेबिट साइड, मतलब कि ये अब हो गया है फेवरेबल। ठीक है, तो ये कुछ बारीक चीजें हैं जिनको आपको समझना है, और ये समझ वीडियो को बार बार देखने से आएगा और निरंतर प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।